all those guys who are asking for a course or a series of videos about strength training कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करें, हम स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो इस सीरीज में आई विल ट्राई कि मैं कवर करूँ उस टॉपिक को कि आप एक जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो, या फिर एक पावर लिफ्टर भी हो, या फिर एक एस्पायरेंट बॉडी बिल्डर भी हो, द फंडामेंटल्स ऑफ द ट्रेनिंग कैसे किया जाता है। मे बी बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग field athletes, but the principles of good training is all the same. Okay, जिस फाउंडेशन पे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर एथलेटिक ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो फंडामेंटल्स है वो कभी चेंज नहीं होंगे। द टूल्स विल बी डिफरेंट, द एक्सरसाइजेस विल बी डिफरेंट, द टाइम डेडिकेटेड विल बी डिफरेंट, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है वो कभी चेंज होने नहीं वाला है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट 3 मोस्ट अंडररेटेड पिलर्स ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं एक 3 मैं पॉइंट के बारे में बात करूंगा अबाउट विच यू विल लर्न एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। जब भी हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ द वीडियोस, अ लॉट ऑफ द गाइस डिबेटिंग ऑन कि कौन सा एक्सरसाइज करें, ये ऑप्टिमल है, वो ऑप्टिमल है, 3 एक्सरसाइज ये करो तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों क्लिक नहीं होते हैं ना, तो ट्रेनिंग का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट 3 मोस्ट अंडररेटेड पिलर्स ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ। मैं साइज एंड स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, ये आप अलग तरह का ट्रेनिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज है रिपीटेबिलिटी, दूसरा चीज है प्रेडिक्टेबिलिटी, और तीसरा एक क्वेश्चन है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। तो एक एक करके हम बात करते हैं। रिपीटेबिलिटी क्या है? रिपीटेबिलिटी ये है कि आज अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ ट्रेनिंग में, let's say I am doing a particular exercise, let's say मुझे ट्राइसेप लगाना है, ठीक है, and I am doing a very fancy machine and in a very fancy gym, लेकिन I have to ask myself about this thing कि is this repeatable? क्या मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ? क्या ये एक्सरसाइज मैं रिपीट कर सकता हूँ? मैंने क्या बोला था कि मैं एक फैंसी जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि वेरी फैंसी ट्राइसेप इक्विपमेंट आई एम हैविंग। ठीक है, लेकिन मैं कल वो जिम नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऑल्दो दैट एक्सरसाइज मे बी वेरी बायोमैकेनिकली एफिशिएंट, और वो एक्सरसाइज इतना अच्छा है कि मुझे ट्राइसेप अच्छे से फील भी हो रहा है, इफ दैट मैटर्स, और आई हैव नो पेन, अलाइनमेंट बहुत सही है, एंड आई फील रियली गुड, like I can train really hard, like I can target that muscle really hard without involving other muscle groups. I am feeling really stable. लेकिन मुझे ये क्वेश्चन अपने आप को करना है कि is this repeatable? क्या कल मैं वही जिम जाऊंगा? क्या कल मुझे वही इक्विपमेंट मुझे मिलेंगे? If no, तो वो एक्सरसाइज रिपीटेबल नहीं है। Although it takes a lot of the things, बायोमैकेनिकली एफिशिएंट है, स्टेबल है, साइंटिफिकली एक्यूरेट है, लेकिन इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिपीट दैट एक्सरसाइज, इट इज ऑफ नो यूज। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? कुछ लोग बोलेंगे कि ट्राइसेप ही तो ट्रेनिंग हो रहा है ना, ट्राइसेप ही ट्रेन हो रहा है तो केबल पे लगाओ, उस पे लगाओ, कि आप और एक चीज यहाँ पे बात करते हैं कि मान के चलो आप शाम को 6 बजे जिम जा रहे हो, 6-7 बजे जिम पूरा क्राउडेड होता है। ठीक है, 6-7 बजे जिम पूरा क्राउडेड होता है, आप हमेशा केबल के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन आप एक कोने में देखो, एक मतलब वो जो आजकल जो फिक्स बार है, मतलब जिससे आप स्क्रल कसर या फिर ऐसा कुछ लगा सकते हो, वो एकदम ही आइडल पड़ा होता है, कोई यूज नहीं करता है। एवरीवन इज आफ्टर दैट केबल मशीन पे मतलब लाइन लगा हुआ है। तो आप अगर 6 से 7 PM में अगर आप जिम जाते हो तो आपको वो केबल मशीन नहीं मिलता है, लेकिन वो इक्विपमेंट्स हर रोज खाली पड़ा होता है। तो ऑल्दो केबल इज मोर स्टेबल, या फिर उस पर आपको फीलिंग अच्छा आएगा, दूसरे मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, लो फिटिगिंग होगा, लेकिन अगर आप स्कल क्रशर लगाओ फ्री वेट से, फ्री फिक्स बार से, या फिर इजी बार खाली पड़ा होता है, या फिर बारबेल से ही आपने स्कल क्रशर लगा लिया, तो उससे क्या होगा कि आपका रिपीटेबिलिटी बढ़ेगा, आप वो एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हो। अब हम सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट द एफर्ट, रिपीटेबिलिटी ऑफ एफर्ट, रिपीटेबिलिटी ऑफ टेक्निक। जैसे कि मैं लोअर स्क्वाट में मैं हाइबर स्क्वाट से ज़्यादा वेट लगा सकता हूँ। ठीक है, इफ आई वांट टू ट्रेन फॉर ए बिगर स्क्वाट,
तो मैं अगर सिर्फ एक पॉइंट पे देखूं तो लो बार स्क्वाट विल गिव मी मोर नंबर ऑन द बार कंपेयर टू द हाई बार स्क्वाट, ओके। लेकिन मुझे लो बार स्क्वाट में वो रिपीटेबिलिटी फैक्टर नहीं मिलता है। मतलब हर रोज मैं लो बार में जाता हूँ, कभी कभार मेरा बार ट्विस्ट हो जाता है या फिर मुझे टेक्निक एफिशिएंट फील नहीं होता, मतलब मैं स्टेबल नहीं बना पाता हूँ लो बार स्क्वाट को, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हाई बार करता हूँ। ऑल्दो द एब्सोल्यूट लोड ऑन दैट बार इज लेसर, मैं एक पॉइंट पे स्क्वाट इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई विल बी एबल टू रिपीट द स्क्वाट पैटर्न, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग मिलेंगे इफ आई चूज टू डू हाई बार। तो रिपीटेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिपीटेबिलिटी का रिपीटेड बाउट इफेक्ट। रिपीटेड बाउट इफेक्ट क्या होता है, मैं लोगों को कंप्लेन करते सुना हूं कि दे कैन नॉट डू लेग्स, मुझे लेग्स करता हूँ इतना शोर है। और मैं जब प्रोग्राम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मंडे को उसको स्क्वाट दे दिया, फिर ट्यूसडे को मैं वेडनेसडे को मैंने पॉज स्क्वाट डाल दिया, और फ्राइडे को मैं कुछ स्क्वाट वेरिएशन मतलब लेग प्रेस या फिर बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट में इसको करने के लिए दिया। मतलब ही और सी इज डूइंग 3 टाइम्स फुल बॉडी ट्रेनिंग। वो मुझे बोलेंगे, दिस काइंड ऑफ पर्सन टेल्स मी, अरे मैं तो स्क्वाट से मुझे सोरनेस से मैं क्यों ट्रेन करूँ वेडनेसडे को। फिर वो अगर मैं उसको बोलूँ कि वेडनेसडे ट्रेन मत करो, तो ये ट्रेन करेगा, इसका ट्रेनिंग इनकंसिस्टेंट हो गया। लेकिन वो ये रियलाइज नहीं कर पाते, मतलब जो लोग एक बार ट्रेन करते हैं हफ्ते में, कि जब आप एक ही मसल ग्रुप को बार बार ट्रेन करोगे, मतलब विद इन ए रिकवरेबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, एक अच्छे प्रोग्राम पे, तो क्या होगा कि पहले हफ्ता आपको सोरनेस रहेगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन ड्यू टू रिपीटेड बाउट इफेक्ट, एक ही काम को आप बार बार से कर रहे हो ना, योर बॉडी विल बिकम एफिशिएंट इन इट। तो रिपीटेबिलिटी से ही आपको रिपीटेड बाउट इफेक्ट मिलेगा। इफ आई एम डूइंग, लोगों को मैं देखता हूं कि भैया आज मतलब इंक्लाइन बारबेल ऑक्युपाइड था, स्मिथ ऑक्युपाइड था, तो मैंने डंबल से लगा लिया। आज वो मशीन ऑक्युपाइड था तो मैं ये कर दिया, क्योंकि मूवमेंट पैटर्न तो सेम ही है, सेम ही एक्सरसाइज। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि आप वो एक्सरसाइज एक दिन के लिए नहीं लगा रहे, यू आर डूइंग इट फॉर मल्टीपल वीक्स। अगर आप एक दिन स्मिथ में लगाओगे, एक दिन केबल पे लगाओगे, एक दिन डंबल करोगे, तो वेयर इज द रिपीटेबिलिटी? देयर इज नो रिपीटेबिलिटी, राइट? इफ देयर इज नो रिपीटेबिलिटी, आपका स्किल एक्विजिशन भी कम होंगे, मतलब यू आर नॉट एफिशिएंटली डूइंग दैट मूवमेंट। ऑल्दो द मूवमेंट पैटर्न इज द सेम, इंक्लाइन डंबल प्रेस, स्मिथ मशीन प्रेस, इंक्लाइन बारबेल प्रेस इज द सेम, लेकिन उस पर एक डिफरेंस भी होता है। इफ इट इज नॉट रिपीटेबल, अगर आप एक ही चीजों को रिपीट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो कि यू आर जस्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और आपका मोटर लर्निंग कम होंगे, और आपको रिपीटेड बाउट इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है, मतलब योर बॉडी विल बिकम एफिशिएंट इन, सोरनेस कम होंगे, यू विल बी एबल टू एक्यूमुलेट मोर ट्रेनिंग स्ट्रेस इन दिस वे, मोर प्रोडक्टिव ट्रेनिंग स्ट्रेस दिस वे, आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेनिंग शुड बी रिपीटेबल, ओके। आप और ए रिपीटेबिलिटी ऑफ एफर्ट भी है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर रोज अगर मैक्स आउट करोगे तो योर ट्रेनिंग वोंट बी रिपीटेबल, आप रिपीट नहीं कर सकते। आप मतलब 1 रेप मैक्स बाय डेफिनेशन वो 10 on 10 बोन ऑन बोन ग्राइंडर एफर्ट है, वो आप रिपीट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाई वी डोंट मैक्स आउट ईच सेशन, ठीक है। इसमें हम आएंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द फिटनेस फटीग मॉडल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, सो वी विल गो इन दैट वे, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है? इफ बिगिनर का प्रॉब्लम क्या है कि वो नहीं जानते कि आज वो कितना वेट लगाएगा, ठीक है। बट इफ आई गो टू द जिम और मैं देखता हूँ कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ प्रोग्राम दिखेगा कि 1x8 एट RIR2, और उसके बाद मुझे 1x8 से 12 लगाना है RIR1 पे, ठीक है। तो हर एडवांस ट्रेनिंग एक ऐसा नंबर लेके जिम जाता है, ऐसा कुछ मतलब प्रोग्राम लेके जिम जाता है, ठीक है। और आई विल बी सीइंग, if I'm doing kind of like a powerlifting program, I will be seeing 1 at 8, then minus 20% into 5 into 4 लगाओ, मतलब मुझे एक रेप लगाना है RP8 पे, उसके बाद मुझे 20% ऑफ करना है उस वेट से, फिर मुझे 5 सेट लगाना है 4 रेप्स का, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इफ माई ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गुड, इफ द ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी आई एम फॉलोइंग इज गुड, तो उससे क्या होगा कि मुझे पता है कि ये किस रेंज पे रहेगा। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, वो मुझे वार्म अप करने के बाद, हाइप होने के बाद, इक्विपमेंट क्वालिटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इस रेंज
मेरा 90 से 92% तक आएगा तो आई विल बी डूइंग 150 टू 160 केजी ऑन डेडलिफ्ट्स। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए, और मैं देखता हूँ कि लोगों का ये प्रेडिक्टेबिलिटी खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा होता है कि उसने किया इंक्लाइन प्रेस, भाई आ गया जिम में, अरे भाई चलो आज आज तो बेंच में मैक्स आउट करते हैं, मतलब आई विल डू बेंच। तो मैं किसी किसी को ट्रेन करता हूँ और मुझे आके बोलता है कि भाई आज ने मैं मैक्स आउट कर लिया, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बोला कि लेट्स डू समथिंग मैक्स आउट, मेरा दोस्त ने करा था तो मैंने किया। तो यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। अगर एक आप अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करोगे या फिर किसी के अंदर कोच करोगे, किसी के अंदर आप सीखोगे, तो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रेडिक्टेबल होंगे। मतलब ऑल्दो दिस नंबर इज ए वेरी वेग नंबर, लोग बोल सकते हैं कि मुझे तो आरपी मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि इसका मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार अच्छा ट्रेनिंग करोगे, यू विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक आरपी, परसेंटेज, एफोर्ट क्या है, एफोर्ट लेवल क्या है, आरआर क्या है, मतलब परसेंटेज और आरपी का रिलेशन क्या है, बार स्पीड क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि एक इस रेंज पे ही आएगा मेरा, ठीक है। इफ आई फील रियली गुड आई मे जंप टू 160, इफ आई फील बैड, मेरा दिन खराब गया, तो आई स्टिक टू 150, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो आप बता पाओगे कि, और ये भी है प्रेडिक्टेबिलिटी सिर्फ एक सेशन का नहीं है, अक्रॉस द सेशन भी होता है। मतलब इफ आई थिंक अबाउट ब्लॉक्स, इफ आई थिंक अबाउट, मतलब आपको पता होंगे कि व्हेन यू विल बी डीलोडिंग, व्हेन यू विल बी नीडिंग ए वीक ऑफ लोअर वॉल्यूम, तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी लाना भी जरूरी। मैं एक्यूरेटली नहीं बोल रहा हूँ कि ये 8 हफ्ते बाद ही डीलोड लाना है, लेकिन अगर आप ट्रेन करते हो, आपका रिकवरी आपको पता है, इफ यू आर डूइंग really good in terms of recovery also, in terms of doing good training also, you will be able to know कि मेरा ब्लॉक 6 to 7 वीक चलने वाला है, फिर 5 to 6 वीक चलने वाला है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से कहां जा रहा हूं, हाउ कैन वी प्रोग्रेस फ्रॉम हियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। मतलब आप जितना भी अच्छा एक्सरसाइज लगाओ, जितना भी आपका अच्छा प्रोग्राम हो, आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, मैं यहां से कहां जाऊंगा। कोई कोई लोग आजकल करते फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, मतलब वो जिम में ट्रेनर्स लोगों को मतलब ट्रेन नहीं करवाते, वो लोग दे मेक द पीपल टायर्ड, ऐसे ही मतलब उछल कूद रहा है, ठीक है, मतलब गजाना एरोबिक्स क्लास कर रहा है वो लोग। इफ दैट इज रिपीटेबल, दैट इज प्रेडिक्टेबल, डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इफ यू आर डूइंग एरोबिक्स ट्रेनिंग, इफ यू आर डूइंग सम फॉर्म ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग एंड इफ यू आर जस्ट इंप्रूविंग ओवर इट, तो यू कीप ऑन डूइंग इट। लेकिन मुझे ये बताओ, आज आप बर्पी के पीछे जंप कर रहे हो, डंबल को लेके नाच रहे हो, कल डंबल को लेके पहले नाचा फिर बर्पी कर रहे हो, या फिर आप ट्रेडमिल से रनिंग करके अपने क्रश के सामने गिर रहे हो, फिर क्रश के सामने गिर के आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, तो इट इज नॉट, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग प्रेडिक्टेबल आउट ऑफ दैट। आप कहाँ जाओगे उसको लेके, आप किधर, आप हाउ कैन वी इम्प्रूव। आप बर्पी लगा रहे हो, मतलब बर्पी लगा रहे हो, ट्रेनर ऐसे कर रहे हो, कैन यू डू, you are doing 20 burpees, can you do 21? If that is true, you can go from 20 to 21, that is good। लेकिन लोग ये नहीं कर रहा है, लोग मतलब रैंडम कुछ कर रहा है इन द नेम ऑफ वर्किंग आउट, और वो लोग जिम में जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है बस। मेजॉरिटी ऑफ द जिम गोअर्स आर लाइक दिस, दे डोंट नो एनीथिंग। उसको जो मशीन खाली दिखेगा वही लगाएगा, उसके पास कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। इट इज स्टिल गुड, इट इज स्टिल बेटर देन डूइंग नथिंग। लेकिन अब इफ यू आर सीरियस अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, if you're serious about your size and strength, if you're serious about your athleticism, if you're serious about your goals, तो ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, where do we go from here। तो इसीलिए जो हम लोग मतलब मैं जब मतलब ट्रेन करता था ना, तो ट्रेन करने में मुझे मैं जब 2010 में ट्रेन करता था, तो उधर क्या होता था कि देयर आर मशीन, मसल एंड फिटनेस मैगजीन होता था, फ्लेक्स मैगजीन होता था, उस पर कुछ वर्कआउट्स आए थे, ठीक है। ये 1x8, 2x6 कर लो, ऐसा कुछ कर लो, मतलब रैंडम प्रोग्राम होता है। लेकिन वो प्रोग्राम सिर्फ एक वीक के लिए होता है, मतलब उसमें कोई लिखा नहीं है कि उसको प्रोग्रेस कैसे करो, ठीक है। लेकिन देयर विल बी सम गुड सिस्टम्स, जैसे कि मैंने प्रोग्राम किया था कि स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, ऑल्दो द प्रोग्राम फंडामेंटल्स आर नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न
स्ट्रक्चर, लेकिन उस पे एक वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर बहुत अच्छा होता है, रिपीटेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी भी होता है। आपने 3 सेट्स ऑफ 5 स्क्वाट लगाया 100 किलो 100 पाउंड्स का, या फिर वो पाउंड, वो लोग क्योंकि यूएस बेस्ड प्रोग्राम था तो पाउंड ही लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ लगा 50 किलो का। तो ये अगर मंडे को लगाया तो वेडनेसडे को एक प्रोग्रेशन स्कीम था कि आप 52.5 केजी से लगाओगे या फिर 105 पाउंड से लगाओगे, उसके बाद आप 55 से लगाओगे 3 into 5। तो ये एक क्वेश्चन आंसर करता था कि where do we go from here? We go from 100 pound squats for 15 total reps or 3 sets of 5 to this, then to this, then to this, then we'll be achieving a higher number. At least वो predictable way of path था, मतलब ये repeatable भी था, predictable भी था, और थोड़ा सा where do we go from here आंसर भी करता था। तो ये फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, ये तीनों अगर टिक हुआ देन योर प्रोग्राम इज गुड। डजंट मैटर कि एक्सरसाइज चॉइसेस कैसा है, अगर इफ यू आर डूइंग स्टेबल इनफ एक्सरसाइजेस, प्रेडिक्ट गुड इनफ एक्सरसाइजेस, मतलब बारबेल डंबल कोई भी हो, तो इस पे ऑप्टिमल की चीज नहीं आता है, लेकिन ये तीनों पहले चीज है। ये फिल्टर, इसको एक बार फिल्टर कर लिया उसके बाद हम ऑप्टिमल पे घुस सकते हैं, साइंटिफिकली एक्यूरेट चीजों पे घुस सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो यही रहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पहला 3 प्रिंसिपल। वी आर नॉट गोइंग इनटू साइंटिफिक डिटेल्स, बट इवेंचुअली वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ द साइंटिफिक मॉडल्स, लाइक व्हाट इज गैस मॉडल, व्हाट इज सेट प्रिंसिपल, व्हाट इज रिपीटेड बाउट इफेक्ट, उसको भी हम विस्तार पे समझेंगे, व्हाट इज एफएफएम मॉडल, ठीक है, एंड व्हाट इज एसआरए मॉडल, स्ट्रेस रिकवरी एडाप्टेशन मॉडल क्या है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे वन बाय वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं क्या बोलूँ, अभी डिसाइड भी नहीं किया कहाँ डालूंगा। बाय बाय।